विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे सुलभ भारती इस 8वीं की पाठ्य पुस्तक में से अनमोल मानी इस कविता में जो संत कबीर और संत सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मित्रों, ये सूरदास जी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में विलीन किया था। उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय, तो इसमें हम देखेंगे कि उनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था मित्रों। और उनका जो मृत्यु हुआ था वो 1563 में या 1591 के बीच में हुआ था, ऐसी माना जाता है मित्रों। सूरदास जी वात्सल्य यानी प्रेम की मूरत थे, प्रेम रस के सम्राट माने जाते थे। मतलब उन्होंने जैसी माता का पुत्र के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, भाई का बहन के प्रति जो प्रेम होता है, उनके वो सम्राट माने जाते थे। मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रेरक माने जाते थे। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि लेते हैं। मतलब उनका जो नाम है कृष्ण भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जाने माने अगर कोई कवि है, कोई जो भक्त है, तो उनमें सूरदास जी का नाम सर्वप्रथम आता है, ऐसी उनका मानना है। इस कविता में पद्य संबंधी में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने जो बाल कृष्ण थे, उनके जीवन में जो बाल सुलभ लीला हुई थी। आपको पता है कि श्री कृष्ण जी बालपन से ही काफ़ी हट्टी स्वभाव के थे। एक बार जो उन्होंने ठान ली तो उसे वो पूरा करते थे, और अपने बालपन में वो अपने हट्टी स्वभाव के लिए, अपने नटखट स्वभाव के लिए जाने जाते थे। तो इसमें उनके बालपन की एक छोटी सी लीला बताई गई है, जिसमें वो अपनी माता यशोदा से, उनकी माता यशोदा हैं, उनसे वो शिकायत करते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में उनकी माँ उनसे कहती है और कुछ करने के लिए कहती है, तो वो किस प्रकार से उनको परेशान करते हैं, इसमें उसके बारे में वर्णन किया है मित्रों। तो हम देखते हैं कि मैया कभी ही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजयू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सुर सयाम चिर जियो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। मतलब आप वो कहते हैं कि माँ से शिकायत करते हैं श्री कृष्ण, कहते हैं कि तुम कहती हो कि मैया यानी माँ, मैया यानी ये जो माँ है, ये जो यशोदा मैया है, उन्हें श्री कृष्ण शिकायत करते हैं कि तुम कहती हो कि वो कहते हैं कि पूछते हैं उनसे कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। चोटी यानी जो वेनी होती है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तुम कहती हो कि मेरी चोटी बढ़ेगी, लेकिन मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है, ऐसी वो बोलते। कितनी बार तुम मुझे, मोही यानी मुझे कितनी बार तुम दिन में दूध पिलाती हो, लेकिन आज भी अजू यानी आज भी मेरी चोटी कैसी है, छोटी है। इतना दूध पीने के बावजूद मेरी चोटी पर कोई असर नहीं आया, आज भी मेरी चोटी उतनी ही छोटी है। और आप कहते हैं कि दूध पियो तो आपकी चोटी लंबी हो जाएगी। तू कहती है कि बल की बेनी, बल यानी बलराम जी जो श्री कृष्ण के भाई हैं, उनके समान, उनकी बेनी के समान, उनके बालों के समान, उनकी चोटी के समान मेरी भी चोटी क्या हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन मैं बलराम के समान दूध पीता हूँ। ये जो श्री कृष्ण हैं उनसे शिकायत करते हैं कि मैं अपने बलराम के समान दूध पीता हूँ, फिर भी तुम्हारे कहने पर फिर भी मेरी चोटी आज भी कैसी है, छोटी है। जैसी बलराम भैया की बड़ी है, वैसी मेरी बड़ी नहीं है, मोटी नहीं है, लंबी नहीं है। काचो यानी कच्चा, काचो यानी क्या है, कच्चा दूध पियावत बार बार, देत माखन न देत रोटी। लोग कहते हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, दिन भर कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन फिर भी और खाने को कभी भी मुझे माखन रोटी नहीं देती हो, जो मुझे कृष्ण को सबसे ज़्यादा पसंद था माखन, वो नहीं देती हो। दिन में बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, यह कहकर कि मेरी चोटी इसके कारण बड़ी हो जाएगी। इस पर सुरसया मतलब सूरदास
कहते हैं जो कृष्ण भक्ति में लीन है वो कहते हैं कि जो दोनों भैया है, दो भैया ना, दोनों भाई जो है, जो कृष्ण, हरि यानी कृष्ण, हलधर यानी बलराम, दोनों की जोड़ी है। इसी प्रकार से उन्हें उनकी आयु लंबी हो और इसी प्रकार से वो हमारे दुनिया को, हमारे संसार को प्रेरणा देते रहे, ऐसे उनका मानना है। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो श्री कृष्ण हैं उन्हें उनकी मैया यशोदा डायरेक्ट गाय के माध्यम से कच्चा दूध पिला रही है और कृष्ण बड़ी ही हास्य से वो दूध पी रहे हैं, लेकिन वो दूध पीते पीते अपने माँ से शिकायत भी कर रहे हैं कि तू हमेशा मुझे कच्चा दूध पिलाती है और ये मुझे आश्वासन देती है कि कच्चा दूध पीने से मेरी जो चोटी है वो लंबी हो जाएगी, दाऊ भैया के समान, लेकिन वैसी कुछ भी नहीं होता है और दूध ज़्यादा आप पिलाते हो लेकिन माखन और रोटी मुझे कभी भी खाने को नहीं देती है। इस पर जो सूरदास जी है, वो कहते हैं कि आप दोनों भाइयों की जोड़ी इसी प्रकार से चिरकाल लोगों को प्रेरणा देती रहे और आपकी आयु इसी प्रकार से लंबी हो, ऐसी वो भगवान से मांग करते हैं। इसमें यही संदेश उन्होंने दिया है। धन्यवाद मित्रों।